जय हिंद एवरीवन। चलिए आते हैं अपनी ट्रिकी वोकैब की नेक्स्ट क्लास में। और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 10। और उसी शानदार तरीके से हम इस क्लास को भी करने वाले हैं जैसे हमने प्रीवियसली करी है। इसमें 90 प्लस वर्ड्स रहने वाले हैं और बहुत शानदार ट्रिक के साथ हम वर्डों को याद करेंगे ताकि आप सभी की वो परमानेंट मेमोरी में बैठ सके। ट्रिक उसी वर्ड से रिलेटेड होगी दोस्तों। और आप देखते हुए भी जा रहे होंगे कि पीछे जितनी क्लास हो गई है उन वो कितनी हमारी फायदेमंद रही है। और आप सभी का फीडबैक मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों जिसमें भी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आती है जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर डिफेंस फील्ड के एनडीए, एयरफोर्स या फिर सीडीएस ही क्यों ना हो, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहती है। और लास्ट में हम एक शानदार टेस्ट भी लगाते हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पर होता है। और आप ये जान पाते हैं कि अब हमारे वर्ड याद हुए हैं या फिर नहीं, और क्या हम ऑप्शन के थ्रू या फिर इन ट्रिक के थ्रू लगा पाएंगे या नहीं। तो उस सब की क्लैरिटी आपको लास्ट में टेस्ट के साथ मिल जाती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा जेजून। देखिए दोस्तों, जेजून का मतलब होता है नीरस, थकाने वाला। मतलब एक ऐसी चीज जो थकाऊ लगे, नीरस लगे, जिसमें थोड़ा सा बोरिंग होता है ना, वो चीज उसे हम जेजून कहते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है वो देखिए। आपको जे जून को रिलेट करना है ये जून से। आपको जे जून रिलेट करना है ये जून से। अब कैसे याद रखोगे? तो आप सभी को पता होगा कि जून का महीना जो होता है वो बहुत नीरस होता है। तो हमने ट्रिक वहीं से बनाई है कि ये जून का महीना बहुत नीरस होता है। किसी भी ईयर का दोस्तों आप जून का महीना देखना, धूप पड़ती है और मतलब गिलोमी सी छाती है, बोरिंग टाइप में लगता है और मन बिल्कुल बोर बोर हो जाता है। तो उसी से हमने ट्रिक बना ली कि ये जून का महीना बहुत नीरस है। तो आई होप अब आपको ये वर्ड याद रहेगा, जे जून इज इक्वल टू नीरस। अब देखते हैं, चलो सिनोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं डल, मीगर, वैपिड और वेरन। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो वो होंगे डिलाइटफुल, एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग। जिसका मतलब होता है कि अच्छा लगने वाला, ठीक है, मन को लुभाने वाला, उस वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो एक चीज और दोस्तों, ये वर्ड के साथ साथ आपको ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी याद करने हैं क्योंकि ये भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है और वहीं आए हुए हैं कभी ना कभी। दूसरा, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको ये ट्रिक और इमेज के साथ याद हो जाए। बाकी अपने नोट्स बनाकर उन्हें लिखकर याद कर सकते हैं। तो एग्जाम से पहले आपको इन सब क्लास का रिवीजन जरूर करके जाना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्रिफ्टी। अब थ्रिफ्टी को हमने कैसे याद किया है? जिसका मतलब होता है दोस्तों मितव्ययी, बचत करने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो कम खर्चे करता हो या फिर पैसों को बचाता हो उसे हम थ्रिफ्टी कहते हैं। अब थ्रिफ्टी को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, आपको थ्रिफ्टी को ब्रेक करना है 350 से। 350 से अब वो कैसे याद रख पाओगे? रिलेट कीजिए कि कोई क्रिकेट प्लेयर है जिसने एक एक रन बचाकर 350 बना ली है। एक प्लेयर है क्रिकेट प्लेयर जिसने एक एक रन बचाकर 350 बना डाली। तो बस यही आपकी ट्रिक हुई कि क्रिकेट प्लेयर ने एक एक रन बचाकर 350 बना ली। तो बस अब आपको ये थ्रिफ्टी याद हो गया कि बचाने वाला, बचत करने वाला या फिर कम खर्चा करने वाले को हम थ्रिफ्टी कहते हैं। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो होंगे प्रोविडेंट, प्रूडेंट, फ्रूगल और इकोनॉमिकल। इन सब का मतलब होता है समझदारी दिखाना या फिर कम खर्चा करना। और यदि हम इसके अपोजिट एंटोनिम्स की बात करें तो वो होंगे प्रोफ्लीगेट, एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट। और इन सभी का मतलब होता है दोस्तों ज्यादा खर्चा करने वाला, ठीक है, और बेफजूल की खर्चे करने वाला। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ब्लीक। और ब्लीक की इतनी शानदार ट्रिक है, आपके जीवन से ही रिलेटेड होगी यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए, इसका मतलब होता है निराशाजनक। ब्लीक का मतलब होता है निराशाजनक, नेगेटिव में। और यदि हम इसको याद करने की ट्रिक जाने तो आप सिर्फ लीक याद रखोगे, ब्लीक रिलेटेड टू लीक।
अब इससे ट्रिक क्या है वो देखिए। आप भी देख पा रहे होंगे कि आजकल एक पेपर लीक होने का ट्रेंड सा चल गया कि कोई भी पेपर बचता ही नहीं है लीक हुए बिना। तो हमने वहीं से ट्रिक बना ली कि पेपर लीक होने से सभी के लिए निराशाजनक होता है। मतलब पेपर लीक होना सभी के लिए क्या होता है, निराशाजनक होता है। बस अब आपकी ये ब्लीक याद हो गया कि ब्लीक का मतलब है निराशाजनक। और चाहे वो नीट हो, कोई भी पेपर हो, उससे क्या होता है सबके लिए निराशाजनक है। एग्ज़ाम लेने वाली कंपनी के लिए भी और जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए भी और सबसे बड़ा टीचरों के लिए, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद जो गलत तरीके से पेपर को लीक कर देते हैं तो सारी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। तो एक पेपर लीक होना क्या है, निराशाजनक बात है। तो इसलिए ब्लीक का मतलब हो गया निराशाजनक। और यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो होंगे डिप्रेसिंग, ग्रे और मर्की। और एंटोनिम्स की बात करें तो ब्राइट, चीयरफुल, सनशाइनी और फेस्टिव, जिसका मतलब होता है खुला हुआ और आनंदित। ठीक है, आई होप ये वर्ड भी आपके क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों लेविस। और लेविस का क्या मतलब होता है? लेविस का मतलब होता है शानदार, बहुत ही अच्छा, उसे हम कहते हैं लेविस। और लेविस को अब याद करोगे आप रविश से। रविश आप सभी बिल्कुल जानते होंगे कि एक पत्रकार है रविश शर्मा सर। तो उनसे कैसे याद करें कि रविश सर के पास शानदार न्यूज रहती है। अब आप ये जानते हो कि ये है रविश कुमार जी। तो अब आपके ये याद हो जाएगा लेविस रिलेटेड टू रविश, और रविश सर के पास शानदार न्यूज रहती है। देखिए दोस्तों, हमारा पर्पज है सिर्फ वर्ड को याद करना। कौन कैसा है कैसा नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारे वर्ड याद हो और हम एग्जाम में उसके मार्क्स गेन कर सके बस। आप ट्रिक अपनी भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, नेगेटिव में बना चाहिए नेगेटिव में बना सकते हैं, बशर्ते आपके वो वर्ड याद हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा करके आए बस। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वोकैब कितना हार्ड पोर्शन होता है एक इंग्लिश में। और जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं या फिर जो याद नहीं रख पाते उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए कैसा भी तरीका लगाइए, बस हमारे वर्ड याद होना चाहिए, हम अच्छा करें एग्जाम। क्लियर? चलिए, यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो लग्जीरियस, लस, गॉर्जियस और ओपुलेंट इसके होंगे सिनोनिम, जिसका मतलब होता है शानदार, शान और शौकत। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो मीगर और फ्रूगल। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एडेज। अब एडेज क्या होता है दोस्तों? एडेज का मतलब होता है कहावत। ये जो कहानियां, प्रोवर्ब और ये जो थॉट है ना, तथ्य जिन्हें कहते हैं उन्हें हम कहते हैं एडेज। ये एक कहावत है तो कहावत ही रहती है हमेशा सत्य, तो उसे कहते हैं हम एडेज, कहावत। यदि हम इसको याद करने की ट्रिक देखें तो देखिए कितनी शानदार ट्रिक है। आपको एक लाइन याद करनी है कि कहावतें सुनकर व्यक्ति की एज बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एडेज को आप ब्रेक करोगे एड प्लस एज से। और एजेड कब हो जाती है? एज मतलब एज में एड कब आ जाता है? जब कहावतें सुन लेते हैं। तो एक व्यक्ति है जिसने कहानियां सुन रखी है तो वो एकदम मिच्योर हो जाता है, उसकी एज बड़ी बड़ी लगती है, वो समझदारी वाली बात करने लगता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक क्लियर हुई होगी कि कहावतें सुन के व्यक्ति की एज बढ़ जाती है। ओरिजिनली नहीं बढ़े बट उसकी माइंड की जो एज है ना वो डेफिनेटली बढ़ जाती है, उसकी समझदारी, सोचने की जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो बस यही आपकी ट्रिक हुई कि कहावतें सुनकर व्यक्ति की एज बढ़ जाती है। तो एड एज का मतलब है कहावत। और यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो फ्रेज, प्रोवर्ब, स्लोगन और मैक्सिम, जिसका मतलब होंगे इस सिनोनिम और कहावतें। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो पैराडॉक्स इसका एंटोनिम होगा। नेक्स्ट, क्रेवन। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, इस वर्ड को आप आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ट्रिक ही इतने शानदार है। क्या है देखते हैं। क्रेवन का मतलब होता है डरपोक, कायर, उसे हम क्रेवन बोलते हैं। अब क्रेवन किससे रिलेट कर पा रहे हो आप? ये कौन है? रावण। तो रावण से आप क्रेवन याद करो। क्रेवन रिलेटेड टू रावण। और रावण ने क्या किया था? रावण कायर व्यक्ति था क्योंकि उसने सीता जी का अपहरण किया था। बिल्कुल सही बात है। यदि वो बहादुर होता तो राम जी से सीधा लड़ता। उसने उनके बाद एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में सीता जी का हरण किया। तो इसका मतलब है राम रावण जो था वो कायर व्यक्ति था। तो यही हमारी ट्रिक हुई। तो
आई होप अब आपको याद हो जाए क्रेवन रिलेटेड टू रावण, और रावण क्या था? डरपोक और कायर व्यक्ति था। यदि हम बात करें सिनोनिम्स की, तो कवर्डली, फियरफुल, स्केयर्ड और गल्टलेस, इसके क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे, जिसका मतलब होता है डरपोक, कायर। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें, तो बोल्ड, ब्रेव, करेजियस और हेरोइक, इन सभी का मतलब भी आप जानते हैं, हम प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं। इसका मतलब होता है बहादुर। आई होप आपको ये वर्ड भी क्लियर हुआ होगा दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सर्वाइल। देखिए दोस्तों, सर्वाइल का मतलब क्या होता है? सर्वाइल का मतलब होता है गुलामी, चापलूसी। एक ऐसा व्यक्ति जो गुलामी करता हो, किसी की चापलूसी करता हो, उसे हम सर्वाइल बोलते हैं। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? आपको सर्वाइल में दो वर्ड छुपे हुए दिख रहे होंगे हिंदी के, सर और वाले। हमने ब्रेक किया है सर्वाइल को, सर प्लस वाले। अब कैसे याद रख सकते हैं? देखिए ट्रिक क्या है हमारी। ट्रिक है कि नेता के आगे सर झुकाने वाले चापलूसी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा जनरली जो नेता लोग होते हैं उनके आसपास कुछ तो लोग होते हैं जो जी हुजूरी करते हैं, है ना? सर झुकाते हैं, चाहे वो राजा रहा हो या फिर कोई भी रहा हो। तो आप इसमें राजा ले सकते हैं, बादशाह ले सकते हैं, कोई भी अपनी तरफ से ट्रिक बना सकते हैं। तो हमने नेता को लिया है क्योंकि आजकल के आप रिलेट कर पाओगे नेता से। तो नेता के आगे सर झुकाने वाले चापलूसी करते हैं, बिल्कुल। अब ये याद हो गया आपके हमेशा कि सर्वाइल मीन्स सर वाले, और सर वाले, सर झुकाने वाले क्या होते हैं? चापलूसी करते हैं, बस। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें, तो फ्लैटर, ऑब्सिक्वस और फोनिंग, इसके क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं, जिसका मतलब होता है गुलामी टाइप में करना, जी हुजूरी करना। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, एग्रेसिव, डोमिनेंट और एरोगेंट, इसके क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि आगे आने वाले ऐसे सेशंस आपको मिलते रहो, और वोकैब आने वाले टाइम में आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। लास्ट में अभी हम टेस्ट भी लगाने वाले हैं, आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा कि यस, हमारे जो प्रीवियस एग्जाम में आए क्वेश्चन है वो अब हो पा रहे हैं। तो लास्ट तक जुड़े रहना। नेक्स्ट है हमारा कैप प्राइस। अब कैप प्राइस आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा और याद भी हो गया होगा, बट एक बार अब और हम समझा देते हैं। कैप्राइज का मतलब होता है मनमानी। मनमानी करने को हम कैप्राइज बोलते हैं। यदि हम इसको ब्रेक करें, तो बस आपको क्या पढ़ना? कैप्राइज। कैप्राइज को कैप्राइज पढ़ लीजिए, बस। अभी इससे ट्रिक क्या बनी? देखिए, आप सभी जानते हैं जो सरकार है आजकल जीएसटी पर कितनी तरीके की जीएसटी लगाती जा रही है। इवन पॉपकॉर्न पर 3 तरीके की जीएसटी लगा चुके हैं हमारी निर्मला सीतारमन जी, ठीक है? तो इस तरीके से हमने ट्रिक क्या बनाई है वो देखिए, कि टैक्स में मनमानी करके सरकार ने क्या-क्या प्राइस बता दिए। हर बार जब भी बजट आता है तो ये सरकार क्या-क्या प्राइस बता देती है। अब आपके याद हो गया कि टैक्स में मनमानी करके सरकार ने क्या-क्या प्राइस बता दिए, ठीक है? यदि हम सिनोनिम्स की बात करें, तो इम्पल्स, व्हीम और नोशन। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें, तो स्टेबिलिटी, फर्मनेस, जिसका मतलब होता है रुका हुआ, स्टेबल। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैप्राइज मतलब क्या प्राइस, और इसका मतलब हो गया मनमानी। क्लियर? चलिए, यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है दोस्तों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छी-अच्छी वोकैब मिल जाएगी। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्रेस्ड। अब डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते होंगे, शोक से भरा हुआ या फिर दुःख से भरा हुआ। ठीक है? डिप्रेस को आपने जनरली आपने अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा। डिप्रेस्ड का मतलब होता है शोक में भरा हुआ या फिर दुःख में भरा हुआ। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? वैसे तो आपके जनरली याद भी रह जाएगा, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके याद नहीं रहता या फिर याद नहीं है। अब आपके याद रह जाएगा। देखिए, डिप्रेस्ड को आप पढ़िए डीप रेस्ट। 2 वर्ड में ब्रेक कीजिए, डीप रेस्ट। अब इससे कैसे याद रखोगे? ट्रिक है हमारी कि दुःख व्यक्त करने के लिए व्यक्ति डीप रेस्ट में बैठ गया। अब आप सभी को पता है कि जब भी आप दुखी होते हो या फिर किसी बात का दुःख होता है, तो आप बिल्कुल रेस्ट में बैठ जाते हो, एक अकेले रूम में बैठ जाते हैं, ताकि आपको आराम मिल सके, या फिर आप किसी से बात नहीं करना चाहते होते। तो बस वही हो गया कि दुःख व्यक्त करने के लिए व्यक्ति डीप रेस्ट में बैठ गया। तो आई होप आपके अब याद हो गया होगा डिप्रेस्ड का मतलब होता है शोक, दुःख। और यदि हम सिनोनिम्स की बात करें, तो डेस्पोंडेंट, मोरोज, सैड और अनहैप्पी।
और यदि एंटोनिम्स की बात करें तो चीयरफुल, ग्लेड, हैप्पी और जोयस, जिसका मतलब होता है खुशी होना और उल्लास होना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायस्ड। बायस्ड क्या होता है दोस्तों? ये देखिए, बायस्ड है हमारा झुका हुआ या फिर पक्ष लेना। सबसे ज्यादा इसका मीनिंग रिलेट होता है पक्षपात करना, किसी की साइड बोलना। जैसे आपका दोस्त है, वो यदि आपके साइड बोल रहा है तो यानी कि पक्षपात कर रहा है। कोई जज हुआ, कोई एम्पायर हुए, यदि वो किसी एक पर्टिकुलर टीम की साइड लेते हैं तो हम बायस्ड कह देते हैं। तो अब आपके इसका मीनिंग याद हुआ? इसे याद कैसे याद कर सकते हैं? तो आपको बस इसको ब्रेक करना भाई ऐसे, बस। अब इससे ट्रिक क्या बनी वो देख लीजिए। ट्रिक है हमारी, देखिए अनजान लड़की है और इधर आपस में एक दो लड़के बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड। देखिए बात है कि भाई ऐसे बिना किसी को जाने उसका पक्ष नहीं लेते। आपने देखा होगा कि एक लड़की आ जाए और 3-4 दोस्तों का या फिर ऑफिस में ग्रुप हो, तो वो आपस में पक्ष लेने लगते हैं, अच्छी है, बुरी है, जैसे भी हो, ठीक है? तो अब क्या हो गया कि एक व्यक्ति कह रहा कि भाई ऐसे बिना किसी को जाने उसका पक्ष नहीं लेते। बस याद हो गया कि बायस्ड का मतलब है पक्ष लेना। जिसे हम सिनोनिम्स की बात करें तो इन्फ्लुएंस, पार्शियल, प्रूडाइज और स्क्यू। इसमें जो वर्ड है ना दोस्तों, पार्शियल और प्रिजुडाइज, इसको जरूर याद रखना। ये स्पेशली आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो अनबायस्ड, इम्पार्शियल और फेयर, जिसका मतलब होता है वो किसी के भी पक्ष में नहीं बोलता। ठीक है, उसे कहते हैं अनबायस्ड या फिर इम्पार्शियल। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको रिवाइज भी कर। चलिए दोस्तों, अब टाइम आ गया है टेस्ट का। टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि आपने इस सेशन से अब तक कितना सीखा, और जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, क्या आप बिना ऑप्शन के भी लगा पाएंगे या नहीं। चलिए, आप टेस्ट को कैसे लगा सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि हमने किस ट्रिक से याद किया था, और फिर आप प्ले करके देख सकते हैं कि सही आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले इसकी डायरेक्शन जान लेते हैं क्या चाहता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसका सिनोनिम बताना होगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है थ्रिफ्टी। अब थ्रिफ्टी के ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल, प्रूडेंट और जेनरस। अब आप बताइए कि 350 आपने किस तरीके से याद किया था? 350 से। और 350 कैसे बनाई गई थी? एक एक रन बचाकर। तो बचाने वाले को हम थ्रिफ्टी बोलते हैं, समझदार को हम थ्रिफ्टी बोलते हैं। तो प्रूडेंट इसका सही आंसर हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये CHSL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। तो ये एट रैंडम वर्ड नहीं उठाए, ये प्रीवियस ईयर ही रिलेटेड है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। क्रेवन, जल्दी से सोचिए क्रेवन को किस तरीके से याद किया था? रावण से। और रावण क्या था? कायर व्यक्ति था। तो अब आपके सामने चार ऑप्शन है, अनबेस्ड, गैलेंट, बोल्ड, क्वाडली। यस, फोर्थ ऑप्शन क्वाडली इसका सही आंसर होगा, जिसका मतलब होता है कायर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्वाइल। अब सर्वाइल के ऑप्शंस क्या हैं? डोमिनेंट, एग्रेसिव, एरोगेंट और ऑब्सिक्वस। अब आपने सर्वाइल को कैसे याद किया था कि सर वाले, तो सर झुकाने वाले लोग क्या करते हैं? नेता की चापलूसी करते हैं। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑब्सिक्वस। देखिए CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेजून। अब सबसे पहला ही वर्ड इस सेशन का जेजून था। कैसे याद किया? ये जून। ये जून क्या होती है? बोरिंग होती है ना? जून का महीना क्या होता है? बोरिंग होता है। बस अब देखिए, आपने बिना ऑप्शन के आपने मीनिंग जान लिया, तो ऑप्शन से तो आप सही लगा दोगे। क्या? अनचाइल्डी लाइक, ड्रैब, पोइगेंट या फिर कॉस्मोपॉलिटन। तो सही जवाब है हमारा ड्रैब, जिसका मतलब होता है बोरिंग। और ये देखिए CHSL 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायस्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा NDA 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बायस्ड, जिसको भी हमने पढ़ा कि भाई ऐसे ही हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते, तो पक्ष लेने को हम बायस्ड कहते हैं। तो ऑप्शन है अनबायस्ड, इम्पार्शियल, फेयर, इन्फ्लुएंस। तो सही जवाब होगा इन्फ्लुएंस। ठीक है। चलिए दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना जो भी सजेशन हो, जो भी आपको फीडबैक देना हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं।
देखिए डिप्रेस्ड, अब डिप्रेस्ड को हमने किस तरीके से याद किया था कि डीप रेस्ट में कौन बैठता है, दुख व्यक्त करने के लिए व्यक्ति बैठता है। तो नोइजी, स्टडी, डायनामिक या फिर डोलफुल, तो डोलफुल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से आपको डायरेक्शन पढ़ना जरूरी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, अब आपको एंटोनिम बताना होगा यानी कि अपोजिट बताना होगा। और ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एडेज। अब एडेज को हमने कैसे याद किया? एड प्लस एज, एज में बढ़ोतरी कब होती है या फिर जो आपकी मैच्योरिटी लेवल है कब बढ़ता है? जब आप कहावतें सुनते हो, कहावतें पढ़ते हो। तो फ्रेज, स्लोगन, पैराडॉक्स या फिर क्वेश्चंस, लेकिन इसका अपोजिट बताना है तो अपोजिट होगा पैराडॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा लेविस। लेविस को हमने याद किया था रविश से, और रवि सर के पास शानदार न्यूज होती थी, बट हमें इसका एंटोनिम एंटोनिम बताना है जिसका मतलब होगा फ्रूगल। नेक्स्ट है कैप्राइज। अब कैप्राइज ये एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंट। और कैप्राइज को हमने याद किया था क्या प्राइज, तो क्या प्राइज करके मनमानी करके रख दी है सरकार ने। तो इसके अपोजिट होगा स्टेबिलिटी, इम्पल्स, वीम या अपसेट। सही जवाब है आपका फर्स्ट, स्टेबिलिटी। जी, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है हमारा ब्लीक। इसका एंटोनिम बताना है। तो लीक से हमने इसे याद किया था। तो पेपर लीक होने से सब क्या होते हैं? निराशाजनक होते हैं, निराशा होते हैं। तो इसका अपोजिट आ जाएगा ब्राइट। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों, और आपको जो भी फीडबैक हो, सेशन कैसा लगा, क्या क्या आपने सीखा, अच्छा लगा, या जो भी फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि हम उसे पढ़ पाए, देख पाए और इम्प्रूवमेंट कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेम ऐसे ही क्लास आएगी आपकी, और कोशिश करेंगे कि हर वोकैब को इस तरीके से कवर करें। फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।